नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नीस एक बार पुनः स्विंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके पेट के एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो उसी के अंतर्गत हम लोग जो है एक चैप्टर लेके आए हैं, भारत जो है भारतीय संविधान के स्रोत। कि भारत की जो संविधान बना है उसके स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान में इसको लिया गया है। तो हम उसको इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कि कहाँ कहाँ से संविधान के स्रोतों को लिया गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है संविधान के जो स्रोत हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों हम कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं, क्योंकि इसी से 300, आपको पता होगा कि कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेदों में से 250 ऐसे हैं जो डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम से ले लिए गए हैं। तो इसलिए जो आप मोटे तौर पे ये जानते रहिए कि जो हमारा संविधान बना हुआ है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का ही कॉपी है। कॉपी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आप 395 में से 250 जो अनुच्छेद हैं वो भारत शासन अधिनियम से ले लिए गए हैं। तो जो और बाकी के जो अनुच्छेद बचे हुए हैं वो कई देशों से जो है उसको ग्रहण किया गया है। और संविधान को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को सम्मान मिले। इसी वजह से अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व लिया गया। ठीक है, तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है वनडे में कि भारत शासन अधिनियम से कितने अनुच्छेदों को लिया गया है, कितने जो है स्रोतों को लिया गया है। तो 250 याद रखिएगा, कितने, 250 जो स्रोत हैं उनको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद आप इसको चाहे तो आप देश वाइज याद रखिए। हमने क्या किया है, देश वाइज लिख लिया है। आप इसको सबसे पहले कंटिनेंट वाइज, मतलब महाद्वीपों को के साथ आप याद करिए। जैसे कैसे, इसको अगर महाद्वीप याद रहेंगे आपको तो देश ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। जैसे ब्रिटेन कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। ठीक, ब्रिटेन के बाद कौन सा और यूरोप का देश है इसमें देख लीजिए। जापान नहीं है, अमेरिका नहीं है, आयरलैंड है ब्रिटेन यूरोप का, तो यूरोप का देश ये भी है। और कनाडा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जर्मनी भी क्या है, यूरोपीय देश है ना, यूरोपीय में तो पड़ता है क्योंकि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है तो यूरोपीय देश है। और दक्षिण अफ्रीका भी नहीं है। तो मतलब 1, 2, 3, मतलब 3 को जो है यूरोपीय महाद्वीप से लिया गया है। आप कौन, इन देशों के नाम याद कर लीजिए। पहला ब्रिटेन पहला ही क्यों आता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी, क्योंकि आपको पता है जब 1947 में 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ तो किसका शासन था, ब्रिटेन का शासन था। तो ज्यादातर जो स्रोत लिए गए हैं वो ब्रिटेन से ही लिए गए। कोशिश ये की गई है कि ब्रिटेन से ज्यादा स्रोतों को लिया जाए और उसको रखा जाए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे ले लिए गए हैं, मगर ज्यादा स्रोत, जैसे संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति, संसद का कैसा शासन हो, कैसे उनको चुना जाए, कैसे उनकी कार्यशैली हो, कैसा उनको अपने क्षेत्र में कार्य किया। जो संसदीय शासन पद्धति है ये इसको क्या किया गया, ब्रिटेन से लिया गया। फिर क्या गया, विधि का शासन मतलब संविधान का साधन, मतलब विधि के अनुरूप काम करने वाला। कि क्या होगी, न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका होगी। न्यायपालिका और कार्यपालिका अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आपको पता पृथक रहेंगे, दोनों पे किसी पे दबाव नहीं रहेगा। विधि सम्मत जो कार्य होंगे वो विधिक शासन। अब आ गया तीसरा, क्या है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मंत्रिमंडलीय प्रणाली क्या है कि जो मंत्रिमंडल होता है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा का होता है ना मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, वो मंत्रिमंडल जो होता है वो जो होता है लोकसभा। तो एक मंत्रिमंडल। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नागरिकता, कि भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। मगर अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या है, दोहरी नागरिकता है। मींस दोहरी नागरिकता का मतलब यह है कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं, निवासी हैं और रहते कहाँ हैं, भारत में रहते हैं। तो वहां पे क्या है, जैसे मान लीजिए कोलंबिया या कोई भी एक देश मान लेते हैं, कोलंबिया एक देश मान लेते हैं। अगर वो कोलंबिया देश का निवासी है या सैन फ्रांसिस्को का देश का निवासी है तो अगर वो कोलंबिया का भी नागरिकता उसे चाहिए होगी और कहाँ की नागरिकता चाहिए होगी, अमेरिका की। मतलब वो राज्य की भी नागरिकता लेगा और देश की नागरिकता लेगा। तो दोहरी नागरिकता यही होती है कि उसे राज्य की भी नागरिकता मिल जाती है और देश की भी नागरिकता मिल जाती है, तभी वो अमेरिकन नागरिक, अमेरिकन सिटीजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भारत में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता। मतलब भारत देश का, अगर हम भारत जाते हैं तो हम भारतीय कहलाते हैं, हमारी एक ही नागरिकता होती है। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की अलग
अलग नागरिकता नहीं होगी, मतलब राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता नहीं होगी। तो एक ही एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एकल नागरिकता कहां से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन से। अब द्विसदनी प्रणाली, द्विसदनी प्रणाली मतलब दो संसदनात्मक जो संसद की प्रणालियां, मतलब एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये दो सदनी प्रणाली ली गई। परमाधिकार लेख लिया गया है। फिर विधायी प्रक्रिया ली गई। विधायी प्रक्रिया मतलब विधि की सारी प्रक्रिया, और संसदीय विशेषाधिकार कि संसद के पास क्या होता है, किसी भी नियम कानून पर एक विशेष अधिकार होता है, नियम कानून बनाने के लिए किसी भी जो होता है उस पर, ठीक है। तो संसदीय विशेषाधिकार, ये इतनी चीजें क्या हैं, ब्रिटेन से ली गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि यूरोपीय कंटिनेंट को पहले देख लेते हैं। तो यूरोपीय कंटिनेंट के कितने देश है, एक है हो गया ब्रिटेन, दूसरा हो गया आयरलैंड, ये भी यूरोपीय देश है, और तीसरा हो गया क्या, जर्मनी। ये तीनों को अगर हम देख लें तो यूरोपीय जो महाद्वीप है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में तीन देश कौन कौन से, ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी, यहां से जो है संविधान के स्रोत लिए गए हैं। अच्छा, हम आयरलैंड पे जरा सा आ जाते हैं। मैं ऐसे भी एक बार आपको पढ़ा दूंगा, मगर इसको जरा सा आप देखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नीति निर्देशक जो तत्व है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नीति निर्देशक तत्व में क्या कहा गया था कि जो है जनता का शासन होना चाहिए, है ना, जनता को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जनता के लिए शासन होना चाहिए। तो ये नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। कहां पे, यूरोपीय कंटिनेंट में है, मतलब यूरोपीय महाद्वीप में है, ठीक। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, अभी आपको पता होगा निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हुई है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो एक हो गया, अब दो हो गया, अब तीसरा क्या आता है, यूरोपीय कंटिनेंट। तीसरा क्या आता है, ये आता है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या है, आपात उपबंध, बस इसको याद रखिए, आपात उपबंध वित्तीय आपात को छोड़कर। आपको पता होगा वीमर संविधान था 1911 से लेकर 1929 तक, 1933 तक जो है ये वीमर वहां पे लोग थे, वहां से ही जो है आपात उपबंध वीमर संविधान जो है, जर्मनी का संविधान कैसा, वीमर संविधान कहलाता है, ठीक है। वीमर वहां पे क्या था, वहां पे गणराज्य था, ठीक है। तो वहां से संबंधित है 1911 से 1933, ये वीमर संविधान के लिए कहा जाता है कि यहां पर स्वतंत्रता गणराज्य को, जर्मनी गणराज्य को स्वतंत्रता मिली। तो 1911 से 1933, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मगर ये कहा जाता है जर्मनी का संविधान वीमर संविधान है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यूरोपीय एक और कंटिनेंट हमने उठाया, कौन है, जर्मनी। जर्मनी से क्या लेगा, आपात उपबंध, कहां, वित्तीय आपात को छोड़कर। वित्तीय आपात क्या होता है, वित्तीय आपात जो होता है, अगर मान लीजिए कोई बाह्य अटैक हो जाता है, तब राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो क्या करे, वित्तीय आपात लागू करके। क्या होता है उसमें, क्या होता है, कर्मचारियों की सैलरी नहीं देगा, ठीक है, सैलरी कम या कर सकता है, कटौती कर सकता है सैलरियों में। तो ऐसी ही जगहों पे, या और भी बहुत सी जैसे जन लाभ की जो चीजें चलती हैं, सब्सिडी चलती हैं, उसमें कटौती कर देगी सरकार, कहेगी कि जो है अभी आपातकाल लगा, वित्तीय आपातकाल, क्योंकि सारी शक्तियां तब कहां निहित हो जाती है, राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। जब वित्तीय आपातकाल के में भी राष्ट्रपति में ही निहित होती है, मगर वित्तीय आपात जो होता है थोड़ा सा इन तीनों आपातों से डिफर होता है, क्योंकि और आपातों में जो है जीवन जीने का अधिकार छोड़ के बाकी सारे जो होते हैं, जो हमारे अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार, सस्पेंडेड हो जाते हैं। उसी तरह वित्तीय आपात में क्या होता है, यही जीवन जीने का अधिकार छोड़कर बाकी सारे अधिकार जो होते हैं हमारे सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो क्या होता है, वित्तीय आपात को छोड़कर, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपातकाल का उपबंध कहां से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। उसमें दे देता है कि जो होता है राष्ट्रपति शासन, जैसे बाह्य आक्रमण के समय में तो 3 तरह के आपातकाल दे देगा, तो उसमें वित्तीय आपात को भी दे देगा आपको चेक करने के लिए, मगर जर्मनी से वित्तीय आपात को नहीं लिया गया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो देखिए यूरोपीय कंटिनेंट हो गया हमारा, यूरोप में 3 देश, ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी। अब दूसरा क्या आता है, जापान। जापान कहाँ का है, एशिया का है, कहाँ का है, ठीक है, एशिया कंटिनेंट का देश है। तो एशिया में जापान जो है, एशिया में, और एशिया का कौन सा है, एशिया में हम और आएंगे तो हमारा भारत है ना, और कोई तो नहीं है ना, और कुछ तो नहीं है, खाली भारत है और जापान है। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि जो प्रक्रिया को स्थापित करती है वो कहां से लिया गया है, वो जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो एशिया से 2
एक भारत हो गया और एक कौन सा देश हो गया, जापान। तो एशिया कंटिनेंट के, एशिया महाद्वीप के दो देश हो गए, एक भारत, भारत से 250, आपको पता होगा भारत शासन अधिनियम 1935, 395 में से 250 अनुच्छेद जो है वो भारत शासन अधिनियम से डायरेक्ट उठा लिए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जापान एशियाई देश है। जापान, जापान से क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो एक क्रमबद्ध तरीके से चलती हैं, उनको कहां से लिया गया है, उसे जापान से लिया गया। तो याद रखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होती है वो यहां से लिया गया है। ठीक है, अगला जो है वो अमेरिका के संविधान से अगला आते हैं हम। एक कंटिनेंट होगा एशिया, एक होगा यूरोप, अब आता है अमेरिकी। अमेरिका जो है आपको पता है, अमेरिका जो है वो दो कंटिनेंट है, कौन कौन सा, एक जो है उत्तरी अमेरिका है, एक है दक्षिणी अमेरिका। तो अमेरिका, ये संपूर्ण अमेरिका की बात हो रही है। और यहां पर एक अमेरिकी कंटिनेंट है कनाडा। अब आप बताइए कनाडा कौन से जगह पर, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है दक्षिणी? तो कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका का देश है। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी देश है। ठीक है, अब कनाडा जो है उत्तरी अमेरिकी देश है। और यहां से क्या क्या लिया गया, और कोई तो अमेरिकी कंटिनेंट का दिख नहीं रहा। अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका का संविधान का भी अगर ब्रिटेन के बाद किसी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, ज्यादा चीजें ली गई तो अमेरिका के ही संविधान से ली गई हैं। तो इन दोनों पे थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है, एक ब्रिटेन का संविधान और एक अमेरिका। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका हर समय हमारे खास, और अभी देखिए एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ भी हुई है, तो क्वेश्चन वहां से भी पुटअप हो सकता है। उस वजह से भी ब्रिटेन जो है ज्यादा लाइमलाइट में है। उसके साथ अमेरिका क्यों रहेगा, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, तो अमेरिका क्या कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका एक अलग कंटिनेंट है और यूरोप कंटिनेंट का एक देश है, अभी हुआ है कौन, यूक्रेन हुआ है। तो यूक्रेन को वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये भी पूछ लिया, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस वजह से अमेरिका और ब्रिटेन पे ज्यादा फोकस रखिएगा कि यहां से जो है स्रोत के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बन सकता है। अब अमेरिका पे चलते हैं हम लोग। अमेरिका में जो हम देखते हैं अमेरिकी कंटिनेंट से क्या लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्लोकन, उद्देशिका में जो विचार रखे गए न्यायिक पुनः अवलोकन, मतलब न्याय का फिर से आप उस पर विचार कर सकते हो कि कोई अगर जैसे निचली कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, उसके बाद आपकी क्या होती है सेशन, उसके ऊपर बढ़ेंगे आप जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, फिर आगे जाइए हाई कोर्ट, फिर जाइए सुप्रीम कोर्ट। तो आप क्या होता है, न्याय का पुनः विलोकन कर सकते हैं, पुनः विलोकन कर सकते हैं। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसमें ये यहां से ये भी लिया गया है कि न्यायपालिका जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने अधिकारों में। ठीक है, उनके अधिकारों में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये हो गया मूल अधिकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस बनते। निर्दिष्ट तथ्य कहां से लिए गए, आयरलैंड से। तो मूल अधिकार कहां लिए गए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। फिर उपराष्ट्रपति का पद, ठीक, उपराष्ट्रपति का पद बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नए उपराष्ट्रपति आपके चुने गए हैं। जगदीश धनखड़ जी कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है इसको कहां से लेगा, अमेरिका से लेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी एक अच्छा है, मगर आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं चला है। ये जानते रहिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राष्ट्रपतियों पे महाभियोग चला, तो एक पे भी नहीं चला हुआ है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को हटाना, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, क्या पद्धति होगी उनके हटाने की, इसके बारे में अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं कनाडा। कनाडा उत्तरी अमेरिकी देश है, इसको जानते हैं। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, संघ की व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। एक तो लिया गया संघ व्यवस्था, संघ की व्यवस्था मतलब संघ सर्वोच्च होगा। आपको पता है कि कोई भी नियम कानून जो होते हैं वो राज्य से ज्यादा किस पे निर्भर करते हैं, संघ पे निर्भर करते हैं। तो संघीय व्यवस्था भारत में क्या है, मुख्यतः संघीय व्यवस्था है, क्योंकि अगर राज्य कोई नियम कानून बनाएगा और अगर उस पर संघ ने बना दिया तो संघ सर्वोपरि हो जाएगा, राज्य के जो नियम कानून जो हो जाएंगे वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो संघीय व्यवस्था यहां पे लिया गया है। कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, और केंद्र द्वारा जो क्या की गई है, राज्यपालों की नियुक्ति। आपने कभी सुना होगा कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री ने कर दिया, या राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के लोगों ने, नहीं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र द्वारा होती है। हाँ, प्रधानमंत्री से विचार विमर्श करके राष्ट्रपति करते हैं, और राज्यपाल का पद जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मींस राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक ही वो राज्यपाल रहेगा, अन्यथा राज्यपाल वहां से वो हटा देगा, दूसरे को चार्ज दे देगा, या वो राज्यपाल नहीं रहेगा। ठीक है, उसको अपने अंडर में करना है। तो राज्यपाल
क्या, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक। अवशिष्ट उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, ठीक। नियुक्ति एवं अवशिष्ट शक्तियां मतलब कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको होती है, केंद्र के पास होती हैं। वो जो होती है, जैसे एक क्या होती है, एक आपका समवर्ती सूची होती है ना, ठीक। उसके बाद राज्य सूची होती है, ठीक है। फिर कौन सी होती है, केंद्र सूची होती है, और एक होती है अवशिष्ट। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो शक्तियां जो नियम कानून होते हैं वो किसके पास रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होते हैं। तो ये चीज याद रखिए कि अवशिष्ट शक्तियां कभी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट तो नहीं मगर पूछ लिया जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां कहां किससे ली गई, कनाडा से ली गई। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये केंद्र के पास ही निहित होती है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के, अब देखिए एक हो गए ना, इतने कंटिनेंट हो गए हमारे, 2 ही कंटिनेंट हमने पढ़ा, और कितने देश पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 देश हमने पढ़ लिए, 6 7 देश पढ़ लिए, मतलब 2 कंटिनेंट में हमने 7 देश पढ़ लिए, ठीक। कौन से, देखिए एक यूरोपीय कंटिनेंट पढ़ा, और एक हमने कौन सा पढ़ा, यूरोपीय महाद्वीप पढ़ा, यूरोप महाद्वीप, और एक एशिया महाद्वीप। इसी से 7 देश हमने पढ़ लिए। देखिए एशिया का एक देश है भारत, दूसरा देश हमारा कौन सा निकला, एशिया का दूसरा देश है जापान, ठीक। 2 देश यहां से हमने ले लिए। उसके बाद जो है एक भारत हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, जापान। ये एशियाई देश हैं। यूरोपीय देश की बात करें तो ब्रिटेन 1 हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, आयरलैंड 2 हो गया, तीसरा कौन सा हो गया हमारा, जर्मनी 3 हो गया। अब अमेरिकी देश पे जाते हैं, अमेरिकी कंटिनेंट पे आते हैं। अमेरिकी महाद्वीप में 1 हो गया हमारा क्या, पहला हो गया अमेरिका खुद स्वयं, और दूसरा हो गया कनाडा जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, ठीक है। यहां से तो 3 कंटिनेंट और हमारे 7 देश। अब हम आते हैं एक और बचा हुआ, ऑस्ट्रेलिया और एक दक्षिण अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या लिया गया है, यहां से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, बार बार पूछा। उद्देशिका की क्या भाषा को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका की जो भाषा है उसको कहां से लिया गया है, हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और समवर्ती सूचियां, जो सूचियां हैं उनको कहां से लिया गया है, उनको भी हमारे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है, हम जानते हैं, एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। सबसे छोटा महाद्वीप है, आप ये भी जानते रहे, सबसे बड़ा एशिया है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। तो उसके बाद ये, अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची, इन दोनों चीजों को क्या कर दिया गया है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। 2 चीजों को याद रखिएगा, उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची। अब तीसरा एक कंटिनेंट आता है अफ्रीका, ठीक। इस टाइम टू अफ्रीका, वाका शकीरा अगर किसी को याद होंगी तो शकीरा से आप अफ्रीका को याद रखिएगा कि अफ्रीका कंटिनेंट जो है, क्योंकि आंध्र महाद्वीप कहलाता है, बीमारियों का महाद्वीप कहलाता है, ठीक है। और आपने अभी मंकी पॉक्स का नाम सुना होगा, वो भी अफ्रीका से ही शुरू हुआ है। तो कई चीजों से अफ्रीका जो है वो बीमारियों का क्या है, घर है। अभी आप अफ्रीका को इस वजह से भी याद रखिएगा कि नामीबिया से जो चीते आए हुए हैं वो अफ्रीकी ही महाद्वीप में पड़ता है, नामीबिया, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा। अब नामीबिया की क्या है, नामीबिया की राजधानी क्या है, ये भी याद रखिएगा। अफ्रीका एक महाद्वीप भी है और दक्षिण अफ्रीका एक देश भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो अभी अफ्रीका क्या है, अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, एक कंटिनेंट ये हो गया। संविधान संशोधन की व्यवस्था, संविधान संशोधन आप जानते ही हैं, ठीक है। संविधान संशोधन जो होता है वो अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये भी कहां से लिया गया है, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो टोटल हमने जो है अपने जितने महाद्वीपों को पढ़ा, एशिया महाद्वीप, उसके बाद यूरोप महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, मतलब हमारे कोई महाद्वीप बचे नहीं। अंटार्कटिका में तो कुछ रहने वाला ही नहीं है, बैरन द्वीप कहलाता है, वहां पे सब कुछ एकदम वाइट ही वाइट है, तो इस वजह से वहां से कुछ ले ही नहीं सकते हैं। तो जितने महाद्वीप में जहां जहां लोग रहते थे वहां आप मैप से अगर इसको पढ़ोगे, खाली मैप सामने रखिए और इसको उठा के देख लीजिए वीडियो को, आपको कभी नहीं भूल सकता है संविधान के स्रोत कि कहां कहां से उठाए गए हैं। एशिया, भारत एशिया का देश है, यहां से कितना लिया गया है, 250 अनुच्छेद लिया गया, 395 में से 250 यहीं से ले लिए गए। जैसे लोक सेवा आयोग जो होता है, ठीक,
कैग हो गया, है ना, अटॉर्नी जनरल, ये सब चीजें कहां से ली गई हैं? ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। लोक सेवा आयोग जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी, इसको यहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से ही इसको ग्रहण किया गया है। अच्छा, उसके बाद फिर ब्रिटेन आता है, देश वाइज मैं एक बार पढ़ा देता हूं। ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन से हमारी संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, परमाधिकार, लेख और विधायक प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, इतनी चीजों को ब्रिटेन से लिया गया। अब हम आते हैं किस पे? जापान पे आते हैं। जापान भी एक एशियाई देश है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्वेश्चन आने के चांसेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि जापान में अभी वहां के प्रधानमंत्री की गोली मार के हत्या कर दी गई, तो वहां से भी, क्योंकि वहां के प्रधानमंत्री को एक चीज और है, भारत का जो है दूसरा जो सबसे सम्मान है पद्म विभूषण, वो भी दिया गया, तो वहां से भी जापान से क्वेश्चन, तो ये चीज याद रखिएगा कि विधि द्वारा स्थापित। अच्छा, जापान की जब बात आती है, किसी देश की बात है, तो वहां की राजधानी, वहां की मुद्रा, वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राष्ट्रपति कौन है, इन चीजों को भी आप देखिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और कहीं से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पुटअप होते। एक और चीज वहां पे देखने, प्रकृति पर अगर हम जाएंगे तो वहां की नदी देख लेंगे और वहां के पर्वत देख लेंगे। इन तीन से चार चीजों को आप देखना ना भूला करिए कि अगर किसी देश की बात आ जाती है तो वहां की इतनी चीजों को देख लीजिए। तो जापान आ गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका के संविधान से क्या है? उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, बहुत इंपॉर्टेंट है महाभियोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाना। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, इसके बारे में, क्योंकि 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर लाया जाता है तो सदन में बताना पड़ता है कि आप पे महाभियोग आने वाला है, ठीक है, और उसके लिए भी कोरम की पूर्ति ज्यादा जरूरी होती है, तो ये चीज याद रखें। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड भी यूरोपीय देश है, ये यूरोपीय देश है, तो इसमें क्या है, निर्देशक तत्व को लिया गया और राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा इसकी पूरी प्रक्रिया है, कैसे एकल संक्रमण पद्धति होती है राष्ट्रपति को चुनने की। उसके बाद वोट का मत कैसे गिना जाता है, जैसे अब की बार जो है उत्तर प्रदेश का मत सबसे ज्यादा था और सबसे कम किसका था, 207 था, और सबसे कम कितना था, 7 मत किसका था, अरुणाचल प्रदेश का था। वहां के विधायकों का मत का प्रतिशत कितना था, 7 था, अरुणाचल प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के 207 था, ठीक है, ये चीज आ जाता। उसके बाद हम आते हैं, फिर क्या है, आयरलैंड आ गया, उसके बाद कनाडा आ गया। कनाडा के संविधान, कनाडा उत्तरी अमेरिकी देश है, यहाँ संघीय व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां, इतनी चीजें ली गई। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची, उद्देशिका की भाषा कैसी होगी, ये कहां से लिया गया है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान और समवर्ती सूचियों को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जर्मनी का संविधान, आपात उपबंध, बहुत इंपॉर्टेंट, आपात उपबंध में वित्तीय आपात को छोड़कर जर्मनी से और सारे आपात उपबंध को लिया गया है। फिर दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन और राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति, इतने में ही पूरा जो है हमारा संविधान का स्रोत खत्म हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे आप, तो आप पहले सबसे पहले एक मैप अपने सामने, वर्ल्ड मैप रख लीजिएगा। आप जो है कंटिनेंट ले, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ठीक है, और अमेरिका, ठीक, इतने कंटिनेंट आप देखिएगा। आप देखिएगा अगर आपको ब्रिटेन आएगा तो ब्रिटेन आपको दिख जाएगा कि ब्रिटेन जो एस आकार की आकृति बनी हुई है उसके कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे जो है वो ब्रिटेन है, यूरोपीय देश है, ठीक, यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है देश, ब्रिटेन हो गया। उसके बाद अगर आप, उसके बाद जापान आता है, जापान एशियाई देश है। जापान कहां पड़ता है, जापान जो है वो अमेरिका, एशिया महाद्वीप का उत्तरी है ना, पूर्व में बसा हुआ देश, तो यहां पे हम जापान को देख लेंगे। जैसे आप मैप खोलोगे, मैप में अगर आप कंटिनेंट से पढ़ना शुरू करोगे कभी जीवन में नहीं भूलोगे कि कहां से क्या चीज लिया गया है। उसके बाद जापान की बात करते हैं, फिर अमेरिका आ गया। अमेरिका देश, अमेरिका के बारे में आप जान ही रहे हैं, अमेरिका एक कंटिनेंट, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ही कनाडा पड़ता है। कनाडा से क्या क्या चीजें ली गई, संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां, ठीक। फिर आयरलैंड आता है, आयरलैंड भी यूरोपीय देश है। आयरलैंड भी अभी भी जन्म संग्रह के मामले में अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो आयरलैंड यूरोपीय देश है, नीति तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, ठीक है। ब्रिटेन एक और वजह से, क्योंकि ब्रिटेन जो यूरोपीय जो यूनियन है उससे बाहर हो गया, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा और समवर्ती सूची, इन दोनों को लिया गया है। जर्मनी से आपात काल, वित्तीय आपात को छोड़कर, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन व्यवस्था, ठीक है। इतने ही आपके लिए पर्याप्त है वनडे एग्जामिनेशन से, इससे बाहर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू। इसके साथ वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू।